अब वह भैया जी बैठे हुए हैं। वह मानव गरीब था, वह आ गया और उसने देखा कुछ भी नहीं था, फिर भी वह अपने घर ले जाता है कि चलिए भैया, जो मेरे पास होगा, पानी दाल, सूखी दाल रोटी होगी वह खिलाऊंगा, आप भोजन करिए। भैया को ले जाता है। फिर वो भैया वही मंदिर में 1-2 दिन और रुकते हैं। अच्छे विद्वान थे। अब वह भगवान के सामने गया तो वह भैया से कहता है कि भैया मैं बहुत गरीब हूँ। तो भैया ने कहा तुम भगवान की आराधना करो, सब मिलेगा। बोले क्या मिलेगा? बोले ध्यान रखना, मैं एक अंक बनाए देता हूँ और एक अंक के आगे आप जितने शून्य बनाते जाएंगे, आप एक शून्य लिखोगे, आपको घर में जा कर के देखना तुम्हारी बहुत सारी तुमको उपलब्धि होगी। बंधुओं, वह पंडित जी भैया जी तो चले जाते हैं और वह एक भगवान की वेदी के सामने एक अंक बना करके चले गए। और जैसे ही कुछ दिन बाद वो भैया आए तो देखा उसके आगे 4 शून्य लगे हुए थे। अभी तो वह भैया को वह पुजारी अथवा जो है गरीब मानव था वह मिल जाता है, लेकिन आज तो मंदिर में सुबह से शाम तक कोई नहीं। पहले वह मानव बैठा भगवान की आराधना करता रहता था और आज देखा तो 4, 5, 6 शून्य उसके आगे लगे हैं। बंधु, उसने एक शून्य मिटा दिया। यहाँ एक शून्य मिटाया, वहाँ उसकी एक मंजिल गिर जाती है। वह घबरा गया, क्या हो गया? मेरी एक मंजिल अचानक कैसे गिर गई? फिर भी उसको भगवान याद नहीं आए। भैया जी ने दूसरा शून्य भी मिटा दिया। देखा कि दूसरे शून्य मिटाने से दूसरी मंजिल भी, दूसरा घर भी गिर गया। ऐसे करते करते उन्होंने 3-4 शून्य जो लिखे थे सारे के, अब जैसे ही संकट आया वह भागता आया, मंदिर में आता है और हाथ जो देखता है, भैया जी तो नहीं दिखे। देखा कि इसमें एक ही अंक बचा है। जितने शून्य लिखे थे सारे शून्य खत्म हो गए, किसी ने मिटा दिए। वह भगवान से प्रार्थना करता है। इतने में भैया जी सामने दिखते हैं। भैया को जय जिनेंद्र आदि करता है, वंदना आदि करता है। भैया ने पूछा क्या बात है? हे मानव, क्या बात है? बोले भैया जी पता नहीं, मैंने आपने एक अंक बनाया था, मैंने इसके आगे एक शून्य लिखा, घर गया तो एक मंजिल का मकान था। मैंने दूसरे दिन 2 शून्य बना दिए तो दूसरी मंजिल खड़ी हो गई, तीसरी, ऐसे करते करते मेरे 6 बंगले हो गए। मेरा इतना अच्छा व्यापार चलने लगा। ओ अचानक देखा कि अचानक मंजिल गिर गई, बिल्डिंग अचानक गिर गई है। तो मैं भागता आया। भैया ने कहा हे भक्त, तुम सच्चे भक्त नहीं हो, तुम स्वार्थी भक्त हो। जब तक भगवान के पास, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो तुम भगवान को याद करते थे, और जब तुम्हारे पास सब कुछ हो गया तो तुमको भगवान को याद करने के लिए समय ही नहीं रहा। वह समझ गया। इसलिए तो हमें ऐसी भक्ति नहीं करनी है कि हमारे, जब हम विपत्ति में हो तो हम अगर ऐसी भक्ति करते हैं तो यह एक लेन देन हो जाता है, एक सौदा हो जाता है। इसलिए भगवान कभी भक्ति किसी को दगा नहीं देती है और पाप किसी को सगा, पुण्य किसी को दगा नहीं देता और पाप किसी का सगा नहीं होता है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं देव गुरु समय भत्ता। देव गुरु और शास्त्र के भक्त होते हैं, अपने गुरु के भक्त होते हैं।
जब भी गुरु आते हैं तो गुरु को लेने जाओ। गुरु यहाँ से विहार करते हैं तो गुरु को पहुँचाने जाओ। अभी रैयन सार ग्रंथ में ही आगे आचार्य महाराज इसका वर्णन करेंगे कि श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य होते हैं। उसमें सबसे पहले देव पूजा, गुरु उपासती। गुरु उपासती में यानी गुरुओं की सेवा करना। ऐसा नहीं कि तुम उनके हाथ पैर दबाना ही सेवा नहीं है, बंधु उनकी गुरु की भक्ति करना ही भैया व्यक्ति। कैसी होती है सेवा? साधु संतों की चर्या में कोई विघ्न न आवे, सेवा करके कष्ट मिटाना वैया वृत्ति कहाए। यानी साधु संतों की सेवा में कोई विघ्न न आवे। अगर वे साधना कर रहे हैं तो श्रावक का कर्तव्य होता है कि देखो कोई विघ्न तो नहीं आ रहे हैं, उनकी साधना में हमेशा साधक बनो, कभी बाधक मत बनो। अगर साधु संत समाई कर रहे हैं, बाहर शोरगोल हो रहा है, बहुत बच्चे शैतानी कर रहे हैं, आवाज आ रही है, आप जाकर के उन बच्चों को शांत करिए, ये भी आपकी सेवा हो गई। ये आपकी गुरुओं के प्रति भक्ति भैया वृत्ति हो गई। अगर गुरु चल रहे हैं तो उनका कमंडल ले लेना, यह भी आपकी सेवा है। जरूरी नहीं मैंने कहा कि हाथ पैर दबाना ही सेवा होती है। अगर गुरु को जाते हो, निवेदन करने जाते हो तो 4 लोग गए, ऐसा नहीं कि एक जनों को भेज दिया जाओ माता जी को लिवा लाओ। अरे सभी को, पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, कम से कम अधिक से अधिक लोगों को गुरु के पास जाना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। गुरु ही कहते चले क्या, समय हो गया क्या? हाँ चलो महाराज, चलिए माता जी समय हो गया है। 1-2 लोग पहुंच गए, ये निवेदन है, ये आपकी भक्ति नहीं है। अभी आप सच्चे भक्त नहीं हो। सच्चे भक्त तो अहो भाग, वे तो ये सोचते हैं कब मौका मिले मुझे गुरुओं के पास जाने का। क्योंकि जिस प्रकार से बंधुओं, एक माँ छोटा बच्चा होता है, वह जब रोता है तो वह कहता है कि मुझे माँ के पास जाना है, कहता है ना कि मुझे माँ के पास ले चलो, मुझे माँ के पास जाना है। क्योंकि वह बच्चा अच्छी तरह से जानता है कि मुझे माँ मिल जाएगी तो मेरी सुरक्षा हो जाएगी। ऐसे ही भव्यात्माओं गुरु होते हैं। जो भक्त होता है वह तो मौका देखता है कि मुझे कब गुरुओं के पास जाने का मौका मिले, चाहे वह भैया व्यक्ति के माध्यम से हो, चाहे वह आहार के माध्यम से हो, चाहे पूजन के माध्यम से हो, चाहे कैसे एन कैन प्रकार, वह भक्त तो देखता ही रहता है। वह घड़ी ही में नजर लगाए हैं कि कब समय हो और कब मैं गुरु के पास पहुंचूं। क्योंकि बंधुओं, और ये चातुर्मास में सबसे ज्यादा नजदीक पहुंचने का समय होता है, साधु संतों से जुड़ने का समय होता है, तो ये चातुर्मास में ही होता है। क्योंकि साधु संत स्थायी रहते हैं, आते हैं चले जाते हैं, 8 महीने तो अविहार करते हैं, तो उतना जुड़ाव नहीं हो पाता है। और सबसे ज़्यादा जुड़ाव होता है साधु को जानने का। आप भी साधु को जान सकते हैं, और साधु तो श्रावक को वैसे ही पहचानते हैं। हम लोग तो वैसे ही आपको पहचान जाते हैं कि कौन कैसा है। भले ही चर्चा ना करें, लेकिन व्यक्ति समझ में आ जाता है। आपकी हाव भाव भंगना जो होती है वह सब समझ में आती है कि आखिर आप कौन हैं, कैसे हैं। तो इसलिए जो गुरु की सेवा में हमेशा तत्पर रहो, हमेशा पूछो। मैंने कहा था कि कभी भी नगर में साधु होते हैं अथवा कहीं जाते हो
तो पूछना चाहिए कि महाराज आपका स्वास्थ्य कैसा है, माता जी आपका स्वास्थ्य रत्नात्रय कैसा है। उनको स्वास्थ्य की चिंता नहीं, तुम्हारे पूछने से उनका स्वास्थ्य अथवा रत्नात्रय ठीक होने वाला नहीं, उनका जैसा चल रहा है वैसा, लेकिन आप भक्त बन गए। रेणसार ग्रंथ कह रहा है कि अगर आपने उनके नजदीक पहुंचे और पूछ लिया, लोग पूछते माता जी साता है, ये क्या है, साता है माता जी अथवा आपका रत्नात्रय ठीक है, तो बंधुओं यही तात्पर्य कि आपने अपनी भक्ति को बढ़ा लिया, आप सच्चे भक्तों की श्रेणी में आ रहे हैं। इसलिए गुरु कभी रहते हैं तो उनके पास जाओ, आहार आदि दो, वैयावृत्ति करो, उनकी सेवा करो, उनको क्या अनुकूलता क्या प्रतिकूलता उनका ध्यान रखेंगे तो यह हमारी गुरुओं के प्रति भक्ति। शास्त्रों यानी शास्त्र की सेवा करना। अब शास्त्र की सेवा कैसे, अगर हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो व्यवस्थित विनय के साथ उनका शास्त्र स्वाध्याय करो। विनय के साथ मैंने बताया था, गोदी में रख कर के पैर में रख कर के कभी पुस्तक नहीं रखना चाहिए। ये जिनवाणी माँ है, ये जिनवाणी माँ बहुत, जिस प्रकार हम भगवान की कीमत करते हैं, भगवान को हम इतना मानते हैं, भगवान के साथ अपनी जितनी शुद्धि रखते हैं, ऐसे ही हमारी जिनवाणी माँ होती है। तो हमें जिनवाणी को जहाँ से उठाते हैं उसी स्थान पर पढ़ कर के वो विराजमान करें। जितनी आप विनय करोगे, यह विनय आपको एक दिन केवल ज्ञान का कारण बनेगी। बंधुओं, आपके जीवन में कभी अंधेरा नहीं हो सकता है, हमेशा प्रकाश ही प्रकाश होगा। इसलिए कह दिया देव गुरु समय भत्ता। देव शास्त्र गुरु के भक्त होते हैं। और कैसे होते हैं, संसार शरीर भोग परिचित्ता, इन्हें संसार शरीर और भोगों के परित्यागी होते हैं। वे वो संसार में रहते हैं लेकिन संसार से आसक्ति नहीं होती है। संसार में रहो, मैंने भी आपको बताया था कि सम्यक दृष्टि जीव होता है, वह संसार में तो रहता है लेकिन संसार को अपना नहीं मानता है। आप घर में रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी नहीं है महाराज बनना, बिल्कुल भी मत बनना। अगर आपका मन नहीं है मत बनना, आप माता जी भी मत बनना। संसार में रहो, घर में रहना, लेकिन घर में कभी मालिकियत बना करके मत जीना कि यह मेरा है। यह सोचना कभी भी खाली करना पड़ सकता है। हम किराए के मकान में रह रहे हैं, इसलिए संसार स्वार्थी है, वह विरक्ति रहती है उसको। किसको अपना कहें, आँख खुले का सपना है। जब तक आँख खुली है, जब तक सब अपने हैं, कौन किसका है। मैंने बताया कि बेटा जो है वह बहू की अमानत है, बेटा है वह बहू की अमानत है, बेटी है तो जमाई की अमानत है, और शरीर है तो शमशान की अमानत है, और जिंदगी है तो मौत की अमानत है। आखिर तुम्हारे पास क्या बचा? कुछ नहीं। इसलिए संसार से विरक्त संसार में रहते हैं लेकिन संसार को अपना नहीं मानते हैं। संसार में ठीक है औपचारिकता से यह बेटा यह बेटी है, लेकिन स्वार्थी है, आँख खुले का सपना है। जब तक आँख खुली है, जब तक सब अपने दिखाई दे रहे हैं, ओ भव्यात्माओं, जिस दिन तुम्हारी आँख बंद होगी उस दिन संसार में कोई भी अपना नहीं होगा। इस तरह से इस शरीर को सजाते नहीं हैं, इस शरीर से भी विरक्ति रखते हैं, क्योंकि यह जीवस उपकाराय तद्देह सपकारकम। अगर हम जीव का उपकार करेंगे तो देह का उपकार होगा, और देह का उपकार करेंगे तो शरीर का उपकार मतलब आत्मा का उपकार होगा। बंधु, दो बगीचे हैं, एक देह का और एक देही का। अगर देह तुम्हारे पास पानी कम है,
अगर तुम देह के बगीचे में अथवा शरीर के बगीचे पर डालते हो तो आत्मा का बगीचा सूखेगा, और आत्मा के बगीचे में डालोगे तो शरीर का बगीचा सूखेगा। अब आप ज्ञानी हो, रहन सार ग्रंथ पढ़ रहे हो, 3 महीने से आप प्रवचन सुन रहे हो, आपने साधु संतों को सुना। अब आपको स्वयं मालूम है कि हमें पानी किस में देना है, क्योंकि आयु रूपी नीर है, वह आयु तुम्हारे पास उतनी ही है जितनी तुमको मिली है। अब उस आयु में अगर तुम देह के सुसज्जित में लगा दोगे, बस देह की ही चिंता करते रहना, कहीं ये दर्द कर रहा है, गर्मी है, कौन जाए मंदिर, समय नहीं है, अब उपास नहीं करना, शरीर में शक्ति नहीं है, क्या पता होता कि नहीं। सोचे थे कब से कि जब भादों आएगा तो हम 32 दिन के उपास करेंगे, अब भादवा लग गया, अब शरीर में शक्ति नहीं है, शरीर कमज़ोर सा पड़ रहा है, इसलिए अभी नहीं, कब करेंगे लालू भैया, कब करोगे? पर्यूषण में करेंगे, अब 10 दिन देखेंगे, 10 दिन तो पक्का ही सोच दिया करेंगे करेंगे। अब 16 कारण्य का अब आएंगे 10 लक्षण, अब नहीं हो रहा, रहने दो, अष्टमी चतुर्दशी कर लेंगे। शरीर में शक्ति नहीं है, शरीर में अष्टमी आ गई, अब अनंत चतुर्दशी को करेंगे, पक्का करेंगे, एक ही करेंगे, अगले साल पक्का करेंगे। और अनंत चतुर्दशी आ गई, धूप तेज है, नहीं शरीर बीमार पड़ जाएगा, इतने कष्टों में कहाँ शरीर के ताकत नहीं है, अभी बीमार पड़ जाएंगे, दूनी दवा खाना पड़ेगी, डॉक्टर के पास पैसा जाएगा, अब रहने दो, इस बार नहीं अगले बार करेंगे। किससे ओहो, किससे राग कर रहे हो? इस शरीर से राग कर रहे हो। मेरे पास अभी महान भाव आए, बोले माता जी आपका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, छोटी माता जी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, तो ऐसा करो कि आप व्रत बाद में कर लेना, अगले साल कर लेना। मैंने कहा ये नियम है, साधु संत इस शरीर को नहीं देखते हैं, जितना इसको खिलाना है उसको खिला देते हैं, इससे विरक्त रहते हैं, क्योंकि यह जब हम किसको अपनी आस लगाए, जिसकी हम दिन भर सेवा करते हैं, देखभाल करते हैं, यह भी हमारे साथ नहीं जाना है, तो यह शरीर वाहन के रूप में मिला है, चाहे हम जहाँ बैठ कर के इसकी सवारी कर सकते हैं। इस वाहन के माध्यम से हम इतनी साधना करके हम इस चौराहे पर खड़े हैं, हम देवगति की यात्रा कर सकते हैं, त्रियंच गति की यात्रा कर सकते हैं, मनुष्य गति की यात्रा कर सकते हैं और नरक गति की यात्रा कर सकते हैं। तो इसको छूटना ही है, एक बार मिल गया, जरूरी थोड़ी है कि तुमको यह मानव पर्याय दोबारा मिल जाएगा या शरीर मिल जाएगा। इसलिए साधु संत अपनी साधना करते हैं, इसके बहुत शक्ति होना चाहिए।